वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा फ्रॉम साई स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स एकेडमी। बच्चों, आपको मालूम है नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होना है एंड राइट नाउ यू आर हैविंग 66 डेज। हमारे आपके पास सिर्फ 66 डेज बचे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और एक प्लानिंग करते हैं कि बचे हुए 66 डेज में अब हम कैसे तैयारी करें। पहली चीज बच्चों, धरती का 70% सरफेस जो है पानी से ढका हुआ है। अब आपको अगले 66 डेज क्या करने हैं, जो भी डाइट लेंगे वो लाइट डाइट होनी चाहिए। दूसरा, उसमें बच्चों जो वाटर का कंटेंट है वो लगभग 2/3 रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो लिक्विड डाइट पे रहिए, फ्रूट्स लीजिए। बहुत अब ये मिर्च मसाले तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है आपको, पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम प्लानिंग करें कि ये 66 डेज में जो बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स हैं कैसे उनकी प्लानिंग करें, आइए एक नज़र डालते हैं। बच्चों, जैसा हमें आप सबको मालूम है कि 66 डेज हमारे पास बचे हैं बायोलॉजी नीट के एग्जाम के लिए। और अगर हम क्लास 11th की बात कर लें तो बच्चों क्लास 11th में कुल कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं। ये देखिए 22 चैप्टर्स हैं क्लास 11th में। और बच्चों अगर हम क्लास 12th की बात कर लें तो 16 चैप्टर्स आर देयर। देखिए अब अगर क्लास 11th की बायोलॉजी की देखेंगे तो कुल कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स। और क्लास 12th की बायोलॉजी में भी कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। अब अगर आप देखो तो फर्स्ट यूनिट में कुल कितने चैप्टर्स हो गए? 4। सेकेंड यूनिट में कितने हो गए? 3। थर्ड यूनिट जो आपको हो गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें हो गए 3। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7। तो इस तरीके से टोटल 11th में बच्चों हमारे पास हो गए 22 चैप्टर्स। और 12th में हमारे पास कुल टोटल चैप्टर्स कितने हो गए? 16 चैप्टर्स हो गए। कैसे होते हैं, आइए एक एक करके उसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों अगर क्लास 11th की बात करें तो जो पहला यूनिट है वो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। और बच्चों अगर आप अच्छे से प्लान्ड वे में तैयारी करिए तो इन 4 चैप्टर्स से मिला के आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत आसान यूनिट है, कोई टेंशन नहीं लेने का। आराम से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए, पिछले 32 ईयर्स के पेपर करिए और चले जाइए एग्जाम देने। जो दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। इसमें मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। थोड़ा सा अगर आप इसको, अब देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप ऐसा करिए जैसे जो चैप्टर्स जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंस और बायोलॉजी छिपा हुआ है, जहाँ समझने वाली चीज़ें हैं, उन्हें आप पहले करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेल यूनिट को हम पहले पढ़ लें। फिजियोलॉजी, इंटायर फिजियोलॉजी, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये टोटल का टोटल अगर हम फिजियोलॉजी में देखेंगे तो 12 चैप्टर्स हैं। और लगभग बच्चों ये मान के चलिए कि 10 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिनिमम मिलने हैं इस पूरे के पूरे प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद। हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट और ये जो पहला यूनिट है, तो पहले और दूसरे यूनिट को आप सबसे लास्ट में पढ़िए। क्यों? याद करने वाली चीजें हैं, जैसे आपको अंतिम 1 हफ्ते तक चीजें याद रहें, भूलने ना पाएं, ये बात गांठ बांध लीजिए।
तो हमें फर्स्ट और सेकेंड यूनिट सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। शुरुआत में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे आप ये 11th की थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है, सेल। अब इसमें कुल 3 चैप्टर हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमॉलिक्यूल हो गया, सेल डिवीजन हो गया। समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार आप याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, तो आप इस पे जोर दीजिए। आते हैं क्लास 12th की तरफ। तो क्लास 12th में भी बच्चों यूनिट तो 5 ही हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे सिर्फ 16 हैं। 22 चैप्टर्स हैं हमारे 11th में, लेकिन क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं। चैप्टर भले 16 हैं, लेकिन नीट में अगर आप देखो पिछले 5-7 सालों का ट्रेंड देखिए तो लगभग 42 से लेके 48 क्वेश्चंस आपको क्लास 12th से मिलेगा। 42 टू 48 क्वेश्चंस बच्चों आपको क्लास 12th। इसका मतलब क्लास 12th जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए और आसान है, क्योंकि वो तुरंत का तुरंत पढ़े हैं, 11th का रिवीजन करें। अच्छा, अब इसमें 5 यूनिट है। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा इसमें भी कुल 4 चैप्टर हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें भी पहला चैप्टर को छोड़ दीजिए, वो पूरा का पूरा समराइज करने की चीजें हैं, उसको भी बाद में पढ़िए आप एकदम लास्ट में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए टेक्निकली। जेनेटिक्स आप अभी कर लीजिए, सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कर लीजिए। आपको 3 से 4 सवाल, 5 सवाल मिलने हैं। अगला जो आ गया बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बिल्कुल आसान है, 3 चैप्टर्स हैं लेकिन आसान है। इसे आप चाहें तो बीच में पढ़िए या लास्ट के समय पढ़िए। हाँ, अभी शुरुआत के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी वाला पढ़ सकते हो पोर्शन। चैप्टर तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन बच्चों बायोटेक्नोलॉजी से हर बार 2 से 4 सवाल आपको नीट के एग्जाम में मिलने हैं। और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ओपिनियन है वो 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं। इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कोविड के पीरियड में देख रहे होंगे आप कि इन्वायरमेंट जो है बहुत नीट एंड क्लीन। अभी आपको ये भी बता दूं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल इशूज ये सब मिला के कुल चैप्टर तो बच्चों 4 हैं, लेकिन आप 6 से 8 सवाल, लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं इस पोर्शन से। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करिए कि इकोलॉजी को मिड टाइम पढ़िए आप। शुरुआत में आप जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है वो पढ़िए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी करिए, और लास्ट में बताया मैंने आपको मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये चैप्टर करिए, क्योंकि वो याद करने वाली चीजें हैं, आपको जैसे भूले ना अंतिम समय में। अब करेंगे कैसे? इन 66 डेज में ये जो 38 चैप्टर्स हैं इनको हम कैसे तैयार करें कि एग्जाम में हमको बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आने हैं और 360। आपका टारगेट होना चाहिए 340 प्लस। अगर आप 340 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो मेरा वादा है, बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करिए, 320 325 आपका कहीं नहीं गया है। अब कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ जाइए। देखिए, अब ये बच्चों देखिए, ये 66 डेज है हमारे पास, हम आज से काउंट कर रहे हैं। तो 66 डेज में सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल 38 चैप्टर्स हैं, 11 12 दोनों बायोलॉजी मिला के। हम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत आसान। और एक चैप्टर पढ़ने में हार्डली, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे निश्चित तौर पे, मुझे पूरा भरोसा है आप पढ़ते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज की जनरेशन इज वेरी स्मार्ट। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि हार्डली 2 घंटे का मामला है ये। एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठा के आप अगर रीडिंग मारना शुरू करेंगे तो 2 घंटे से ज्यादा समय आपका नहीं लगना है। तो 38 चैप्टर्स, 38 डेज, ठीक। तो 66 डेज को भी काउंट करना है, प्लस कर लीजिए। अब पिछले 32 ईयर्स के पेपर्स हमको करने हैं बच्चों। थ्योरी के अलावा आप जितने प्रैक्टिस और लास्ट 32 ईयर्स के पेपर्स करिएगा आपका भला होगा, आप 340 प्लस के उतने ही करीब पहुंचेंगे। तो 32 ईयर्स
90 क्वेश्चन करने का मतलब बच्चों, मैं ईमानदारी से बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। आप याद करिए पहले के लेक्चर मैंने समझाया था कि डेली 3 घंटे बायोलॉजी को देना हो गया। 2 घंटे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, 1 घंटे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सिर्फ 3 घंटे पर डे हमें बायोलॉजी के लिए एक्सपेंडिचर करने हैं अपने, और बदले में हमको 340, 330, 325 नंबर ले आने हैं। मिल जाएगा, बिल्कुल भरोसा, अपने पे भरोसा रखिए। इसके बाद अब ये प्लस हो गया, फिर प्लस करिए 2 दिन हम किस में इन्वेस्ट करेंगे। आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर ले लीजिए। एग्जाम्पलर बुक नेट पे फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी ऐप से। हर चैप्टर के 15-15, 20-20, 22-22 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो दिए गए हैं, तो 38 चैप्टर्स हैं। 38 चैप्टर्स को आप अगर एवरेज 20-22 का मान के चलते हैं तो 800 सवाल मिलेंगे आपको, और उतना करने के लिए 2 दिन बहुत पर्याप्त हैं। 3-3 घंटा, 1 घंटा में अगर आपने 90-100 क्वेश्चन कर लिया तो 3 घंटा में आप 300-400 आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्लस इसके बाद क्या करिएगा आप, इसके बाद ये जो 10 यूनिट हैं एनसीईआरटी के 11th और 12th के, हर चैप्टर के बाद में 1 पेज की समरी रहती है, मैक्सिमम आधा पेज, 1 पेज। उस समरी को पढ़िए, एक एक लाइन को अंडरलाइन करिए, देखिए किस लाइन से कौन सा सवाल बना है। तो सिर्फ समरी करने से क्या होगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हमारा रिवाइंड हो जाएगा। आप देखेंगे, आप अपने आप को रेजुवेनेट महसूस करेंगे कि अरे हमको तो सारी चीजें आती है। तो 5 दिन आपको ये करना है। ये सब मिला के हो जा रहा है आपका टोटल 61 डेज, और 5 दिन हमारे पास और बचे हैं। तो बचे हुए 5 दिन हम क्विक रिवीजन करेंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, अंतिम 5 दिन की प्लानिंग हम फिर से लेके आएंगे। तो बच्चों, मेरी यही सलाह है आपसे कि आप प्लानिंग करिए 66 डेज में कैसे हमको बायोलॉजी को तैयार करना है। फिर से नजर डाल लीजिएगा, 38 चैप्टर्स, 38 डेज, 32 इयर्स के पेपर्स 16 दिन में, 1 दिन में 2 साल का करिए। 9 दूनी 18, 180 क्वेश्चन करना, और 180 क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 2 घंटे आपको लगने। देन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स 10 यूनिट के 38 चैप्टर्स के 2 दिन में, अंतिम 10 दिन में, 5 दिन में हमको हर चैप्टर की 38 चैप्टर्स की समरी, और 38 चैप्टर्स मतलब कितने पेज हो जाएंगे समरी, 38 पेज। और 38 पेज पढ़ने के लिए हम 5 डेज कर सकते हैं। पढ़ने को आप 1 दिन में कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आपको सोचते हुए भी चलना है। डायग्राम साथ में देखिए, इसी के साथ प्लस डायग्राम। देखिए डायग्राम बेस बच्चों जितने भी, आप एक बार डायग्राम जरूर देख जाइए पूरा। तो ये जो 5 डेज है, इसमें 3 डेज समरी हो जाएगा आपका, समरी 3 डेज, और 2 दिन आप डायग्राम करिए। हम अंतिम 5 दिन की फिर से प्लानिंग लेके आएंगे, उस समय क्या करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये करने के बाद आप ये देखेंगे कि आप इस पोजीशन में रहेंगे कि आप 320 प्लस 325, और इतना करने का मतलब है कि बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट बच्चों।